अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का मौजू इंतहाई संजीदा और अहमियत का हामिल है। मेरी नाजरीन से गुजारिश है कि ये मुख्तसर सी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर सुनिएगा। उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का पैगाम कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में एक मौसर किरदार अदा कर सकता है। नाजरीन, आज का मौजू जहेज के सामान की वापसी, रिकवरी ऑफ सूट फॉर डोरी आर्टिकल के बारे में है। जहेज के सामान की फहरिस्त इन मुकदमात में एक अहम किरदार अदा करती है। नाजरीन, याद रखिएगा कि कभी भी इन मुकदमात में झूठ का सहारा मत लीजिएगा, क्योंकि झूठ इन मुकदमात के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुकदमे को तवील करते हैं और इंसाफ में ताखीर का बाइस बनते हैं। नाजरीन, ये याद रखिएगा कि अदालतें कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करती कि ये कहा जाए कि लड़की वालों ने या लड़की शादी के बाद जहेज में कोई भी सामान लेके नहीं आई, क्योंकि ये हमारे रस्म रिवाज के खिलाफ है। इसी तरह दूसरे तरफ में अक्सर कार मुकदमात में लड़की वालों की तरफ से हकीकी तौर पे दिए गए जहेज के सामान के बरक्स ज्यादा का मुतालबा किया जा रहा होता है। तो ऐसी सूरत हाल में नाजरीन, हम मुकला कराम डिफेंस के तौर पे लड़की वालों का जो निकाह के दौरान माशी स्टेटस होता है, इसके ऊपर सवाल जरूर उठाते हैं और अदालतों से दरखास्त करते हैं कि क्या लड़की वालों का निकाह के दौरान जो माशी स्टेटस था वो इतना था कि जो आज वो जहेज का मुतालबा कर रहे हैं, क्या उनकी इतनी माली हैसियत थी? अगर तो उनकी माली हैसियत निकाह के दौरान के हिसाब से मेल नहीं खाती तो ये नाजरीन याद रखिएगा कि ये फैसला उनके खिलाफ चले जाता है। इसके साथ साथ नाजरीन, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जहेज के सामान की वापसी का मुतालबा लिमिटेशन एक्ट के तहत 3 साल के दुरानिये के अंदर ही किया जा सकता है। अगर तो अरसा 3 साल से बढ़ जाता है और उसके बाद जाके मुतालबा किया जाता है तो ये मुतालबा रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जहेज के सामान की रसीदात भी एक अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन नाजरीन, वाज़ेह रहे कि अगर तो जहेज के सामान की रसीदात मौजूद नहीं है तो तब भी अदालत मुद्दइया की बताई हुई तफसीलात या बयान के ऊपर ट्रायल चला सकती है और उसके हक में डिग्री जारी कर सकती है। इसके अलावा साथ साथ नाजरीन, मैं पार्लियामेंट में बैठे हुए तमाम कानूनदान से दरखास्त करना चाहूंगा कि एक ऐसा कानून अमल में लेकर आए जो ये कहे कि जिस तरह निकाह के दौरान निकाह रजिस्ट्रेशन जरूरी है, इसी तरह निकाह के दौरान एक ऐसी फहरिस्त अमल में लाई जाए जो 2 गवाहान की मौजूदगी में और दोनों फ्रीकैन के दस्तखत कर दिए जाएं। करने के बाद इसको महफूज किया जाए ताकि जब जहेज के सामान का मुतालबा अदालतों में किया जाए तो ये ताखीर का बाइस ना बने और इंसाफ में ताखीर ना हो। नाजरीन, इख्तिताम में मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि अदालतों में ज्यादा शरात तलाक की न्यूली मैरिड कपल, जिन्हें नए ब्याह जोड़े कहते हैं, उनकी है और ये पहले साल के दुरानिया के अंदर अंदर है। मेरी तमाम वालिदैन से ये गुजारिश है कि निकाह के दौरान दीगर नसीहतों के साथ अपने बच्चों को एक नसीहत लाजमी करें। उनको ये बताएं कि शादी का पहला साल बहुत क्रिटिकल और अहमियत का हामिल है। इस पहले साल के अंदर सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज या जिसे समझौता कहते हैं, इसके कंसेप्ट को दोनों लड़की और लड़का समझ लें और अपने साथ मजबूती से इस कंसेप्ट को थाम लें। यकीन जानिए, ये कॉम्प्रोमाइज और समझौता पहले साल के अंदर आपकी और आपके बच्चों की अज़दवाजी जिंदगी के अंदर ना ही सिर्फ तलिस्माती किरदार अदा करेगा, इसके साथ साथ आप लोगों की अज़दवाजी जिंदगी खुशगवार कर देगा। नाजरीन, घर हंसते और बसते अच्छे लगते हैं, उजरते घर अच्छे नहीं लगते। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।